हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, दिल्ली को प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिल गई है। जहां पे दिल्ली में प्रदूषण का पूरा कह लीजिए कि क्रेडिट किसको दिया जा रहा था, पंजाब को दिया जा रहा था, तो वहीं अब पंजाब ने हाथ खड़ा कर दिया है और दिल्ली सरकार को नाकाम बताते हुए जो पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार को नाकाम बताते हुए अपना कह दिया है कि दिल्ली सरकार सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली सरकार है जो आप सरकार दिल्ली में अभी फिलहाल में बनी हुई है। वहीं दिल्ली में अभी राहत की बात आई है, दिल्ली में बारिश हो गया है जिससे कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका स्तर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और लगातार गिर रहा है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्यों डायरेक्ट पंजाब को यह करार दिया जा रहा था कि पंजाब का ही हाथ है दिल्ली में ये घुटन भरी सांस लेने को लोग मजबूर हैं, इसमें पंजाब ही शामिल है, पंजाब का ही ज्यादा से ज्यादा हाथ है, ऐसा खुल करके क्यों कहा जा रहा है ये भी जानेंगे। साथ ही साथ दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्तमान में क्या हो गया है बारिश के बाद, क्यों दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सरकारें मजबूर थी और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी और उसको मिल भी गई, इजाजत मिल गई थी और जो कृत्रिम वर्षा है इसके लिए डेट भी घोषित हो गई थी कि हां अब ये कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। लेकिन क्या अब ये कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी, ये क्या होता है, कितना खर्च आने वाला था, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें सुनिएगा, निश्चित ही आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ पाएगा कि आखिर में ये पंजाब का क्या स्थिति है इस वक्त की, क्यों पंजाब को डायरेक्ट कहा जा रहा है। साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि प्रदूषण पर है। प्रदूषण का जिम्मेदार दिल्ली में जो घुटन भरी सांसें लोग ले रहे हैं उसका जिम्मेदार पंजाब को ठहराया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो दिल्ली में एनसीआर का क्षेत्र है वहां पे जो प्रदूषण 100% अगर आंका जाता है तो इस समय 25% हम लोगों ने पिछला एक सेशन किया हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था 23% से होकर के 25% केवल पराली से होने वाला प्रदूषण दिल्ली में इस वक्त छाया हुआ है। लेकिन अब ये परसेंटेज लगातार इंक्रीज होता जा रहा है और इस समय वर्तमान की स्थिति में मैं कल शाम तक की बताऊं तो 38% जो प्रदूषण है वो सिर्फ और सिर्फ पराली से ये प्रदूषण हुआ है। साथियों, पराली से अभी तक कुल केस जो हैं ये सरकार के द्वारा पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं 24,695 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं, जिसमें से पंजाब के कुल 93% इसमें से केस अकेले के पंजाब के हैं। वहीं 6 से 6.5% तक हरियाणा के केस हैं और मात्र 100 केस उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश चूंकि दिल्ली के अगल बगल के सभी राज्यों के साथ जो मीटिंग हुई, जो उसमें डाटा निकल करके आया, वो डाटा आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि 93% मात्र पंजाब का ही हाथ है इस पराली वाले प्रदूषण वाले स्थानों में, मतलब इतना केस इन पे पंजाब में दर्ज किया गया है। सरकार ने यह बताया कि पंजाब को लगातार पैसा फंड दिया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार उसका उपयोग नहीं कर रही है। जबकि अगर हम देखें तो 2018 और 19 में 270 करोड़ रुपए उसको दिए गए थे इस पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए। वहीं अभी तक पंजाब को कुल 1426 रुपए अभी तक दिए जा चुके हैं, जिसमें से उनका यह होता है कि कुछ दवाइयों का वितरण कराना होता है। ये कि जो धान कट जाता है और जो उसका डंठल रह जाता है, खेतों में छोटा छोटा काट दिया जाता है, पूरा खेत फैल जाता है, उसमें वो दवाइयां छिड़की जाती हैं, वो कीटनाशक होती हैं, उसको सड़ा गला करके एक कंपोजिट खाद बना देती हैं। इसके लिए फंड बांटा गया था, पैसा बांटा गया था। साथ ही साथ एक कृत्रिम मशीन के लिए भी पैसा बांटा गया था, जिससे कि वो छोटा छोटा इतना महीन कर देगा कि मतलब कि लोग क्या करें कि इससे जलाने को मजबूर ना हो और इसका हल निकालें। लेकिन जब यह डाटा निकल करके आया, सरकार ने यह जांच करना शुरू किया कि आखिर में पंजाब को यह फंड दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तो आखिर पंजाब सरकार ये कर क्या रही है। तो डाटा में यह निकल करके आया जो मशीनें उनको खरीद करके दी गई थी वो जस की तस पड़ी हुई हैं, किसी ने भी अभी तक उसका उपयोग नहीं किया है। यह पंजाब से डाटा निकल करके आया है। वहीं पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष संख्या बढ़ी है। यानी जो 100 केस अभी दिख रहे हैं, पिछले वर्ष कम केस थे, अभी 100 केस हैं, जबकि उत्तर प्रदेश को भी 600 करोड़ रुपए का ये फंड प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि किसानों तक ये पहुंचे और ये जलाने के अलावा जो कंपोजिट खाद वाला नियम है, प्रोसेस है, उसको अपनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रदूषण करने से बच सकें। वहीं अब एक खबर और निकल के आ रही है कि जो दिल्ली में स्मॉग टावर लगाए गए थे,
जो प्रदूषण वाली प्रदूषित हवा है उसको अवशोषित करके और एक एयर क्लीन हवा जो होगा वो बाहर निकालेगा। इसके लिए जो स्मॉग टावर लगाए गए थे दिल्ली में, लगभग दर्जनों से अधिक टावर लगाए गए थे, जिस पे कुल 20 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा हुआ था। उसका अगर हम कहें खर्च कितना आता है महंथली का, तो इस पे 4 करोड़ का खर्च आता है। जबकि इसका कार्य क्षेत्र देखें यदि, तो मान लीजिए कि ये कोई टावर है तो इसके मात्र 20 मीटर अगल बगल एरिया को ये कवर करता है, इसके अलावा और ये कवर ही नहीं करता है। इसीलिए आईआईटी मुंबई और सरकार ने इसको मतलब ज्यादा से ज्यादा बंद करवा दिया। जो आपके नेता कह रहे थे कि हमें फंड नहीं मिलता है, तो किस लिए मिले? 20% ही यह क्षेत्र कवर कर रहा है और इस पर प्रति माह 4 करोड़ का खर्च आ रहा है, तो इतना पैसा क्यों सरकार वहन करेगी? लेकिन फिलहाल में अभी 2 स्मॉग टावर को खोल दिए गए हैं, चालू कर दिए गए हैं। कौन कौन से? तो कनाडा प्लेस का और आनंद विहार का, ये दिल्ली का क्षेत्र है, यहां पे 2 स्मॉग टावर को कार्य के लिए लगा दिया गया, मतलब वहां का चालू कर दिया गया है, जिससे कि प्रदूषित हवा को अवशोषित करके और क्लीन हवा को बाहर करेगा। ये तो रही स्मॉग टावर की बात। लेकिन आप लोगों को आ रहा होगा कल की, अगर आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, तो दिल्ली में स्मॉग टावर के अलावा जो कहा जा रहा था कि कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, अब उसका प्रोसेस क्या होता है, ये कृत्रिम वर्षा होता क्या है? हालांकि यह कृत्रिम वर्षा अभी नया नहीं है, कृत्रिम वर्षा बहुत ही पुराना है। सबसे पहला देश अपनाने वाला चीन है। भारत ने भी 2014-15 में महाराष्ट्र में जब सूखा पड़ा था, तो वहां के मारवाड़ वाले क्षेत्रों में यह कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। इसके साथ साथ 2018 में कराया गया था कर्नाटका में, 2018 में। 2008 में सबसे पहले करा लिया था, चीन ओलंपिक था उसके पहले करा लिया था वहां पे कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा की अगर बात करते हैं कैसे होता है, क्या होता है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड सीटिंग। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है ये भी जान लीजिए कि इसमें क्या होता है। लैब में दरअसल इसमें आईआईटी कानपुर ने, अभी देखा होगा आप लोगों ने, मैंने एक शॉर्ट डाला था अपने इसी चैनल पे, तो उस पर बहुत व्यू गए हैं, लगभग 1.5-2 लाख व्यू गए हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर ने भी अब कृत्रिम वर्षा कराई है। तो इसी ने ये कहा है कि हम दिल्ली में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए तैयार हैं, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि लैब में कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं और वह बादल एरोप्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर की मदद से ऊपर ले जाए जाते हैं, वहां पे इसको स्थापित कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। वहां से इसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। वो बादल क्या होता है, बर्फ का रूप ले लेता है और वही बर्फ क्या होता है, कृत्रिम वर्षा हो जाता है। उसी बर्फ से वो बादल में क्या होता है, पानी की बूंदें आ जाती हैं और वो बरसात के रूप में वहां पे गिर जाती हैं। इसी को कहते हैं कृत्रिम वर्षा। इसके लिए दिल्ली अब सोच रहा था अभी कि हम लोग दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करवाएंगे। केंद्र सरकार से भी मतलब हामी भर दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी कर दिया था कि हाँ आप लोग तैयार रहिए, मतलब कृत्रिम वर्षा कराने के लिए योजनाएं पूरी तरीके से बन रही थी, जिसके लिए 13 करोड़ का खर्च आ रहा था कृत्रिम वर्षा के लिए दिल्ली में। ये खर्च सरकार वहन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई थी, जिसमें से ये 2 चरणों में ये प्रोसेस किया जाना था। पहले चरण में ये 300 वर्ग मीटर तक ये एरिया कवर करता और दूसरे चरण में ये 1000 वर्ग मीटर तक ये एरिया कवर करने वाला था, जिसको अगर हम बात करते हैं तो 20 नवंबर को, डेट देख लीजिए, घोषित हो गया था कि अगर सब कुछ सही रहा तो 20 नवंबर को कृत्रिम वर्षा पहली वाली करा दी जाएगी। लेकिन भगवान के नगर में कहा जाता है कि देर है अंधेर नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यह जो कृत्रिम वर्षा कराने की बात आ रही थी, 13 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था, भगवान ने सुन लिया और यह पैसा बचा दिया। दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिशें हो रही है। ये नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन इतना हुई है कि प्रदूषण लगातार कम हो गया है। जहां पे प्रदूषण 538-40 एयर क्वालिटी इंडेक्स में नापा जा रहा था, वहीं पे अब 100 से ज्यादा उसका परसेंटेज गिर गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में फिलहाल में 400 से नीचे आ गया है, लगभग कह लीजिए कि 400 तक आ गया है। तो वहां पे कह लीजिए कि ये किसके कारण हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी से हुआ है, क्योंकि वहां पे देर है अंधेर नहीं है। भगवान भी देख रहे थे भाई दिल्ली वालों को कितना प्रताड़ित किया जाए, वहां पे चलिए हम ही वर्षा करा देते हैं। वहां पे कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है, दिन में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। जहां पे हम लोगों को 200 मीटर आगे एकदम स्मॉग दिख रहा था, वहां पे अब दिल्ली का मौसम देखने पर पूरा साफ क्लीन दिखाई दे रहा है। चाहे वो कर्तव्य पथ का रास्ता हो, इंडिया गेट हो, चाहे कुछ भी हो, वो एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से जो पिछला हम लोगों ने 4-5 दिन का इंडेक्स देखा था, इसके हिसाब से तो स्मॉग से दिल्ली को थोड़ी बहुत राहत मिली है और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से नीचे आ गया है। तो अभी फिलहाल में कृत्रिम वर्षा का प्रोसेस रुक जाएगा अगर ऐसे ही बारिश हो गई और इसका मतलब सब कुछ सही रहा तो।
अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 20 तारीख को तैयार है कृत्रिम वर्षा दिल्ली कराने के लिए। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आप लोगों ने देख लिया कि क्यों इस दिल्ली में पंजाब को दोषी ठहराया जा रहा था। सब आप लोगों ने देख लिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।